आज की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे रिलेशनल पिवट टेबल, इट मींस पावर पिवट टेबल। अब प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम देखिए, फिर उस पर डिस्कस करें। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक डेटा है जो कि तीन अलग अलग शीट्स पे है या तीन अलग अलग फाइल भी हो सकती है, जिसमें सेल्स है, प्रोडक्ट है एंड कस्टमर। सेल्स, प्रोडक्ट एंड कस्टमर, ठीक है। अब सेल्स वाले जो डेटा है उसके अंदर तो पूरा रिकॉर्ड ठीक ठाक है, बट इसकी जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के नाम पे जस्ट क्या है, पी। हाँ, स्क्रीन शेयर है। एक मिनट, तो क्या दिख रहा है स्क्रीन जगह पे, क्या दिख रहा है आपको? ब्लैक दिख रहा है सर। एक मिनट, मैं दोबारा शेयर कर, दोबारा शेयर कर। आप दिखा? नहीं दिखा सर, दोबारा ज्वाइन कीजिए। दोबारा ज्वाइन कीजिए सर। अब दिख रहा है ना सर? मेरे पास जो डेटा आपको दिख रहा है, इस डेटा के अंदर में जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के सिर्फ नाम प्रोडक्ट आईडी है। पूछ के और प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे दूसरे सीट पे है जहां पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। सेम इसी तरह से सीआईडी, ठीक है ना। और सीआईडी के ऊपर यहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन के लिए कस्टमर शीट, ठीक है। तो क्या करें, हो गया। अब यहां पे हम पावर पिवट हमें चाहिए, पर पावर पिवट तो है ही नहीं, इसको अनेबल करना। कहां से? ऑप्शन, एडिंग्स, और यहां पे कॉम एडिंग्स, देन गो, और फिर यहां पे हमें स्क्रीन चला गया, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके एंड से प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है। आपकी जो डेटा फाइल है ध्यान रखिएगा, डेटा फाइल आपके 2003 वाली नहीं होनी चाहिए। 2003 वाली होगी तो फिर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। यहां पे पहले हमको जाना है, मैनेज पे क्लिक करेंगे। तो मैनेज पे क्लिक करते ही एक नया विंडो पावर पिवट का खुल के आए, कुछ इस तरह, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके अपना जो डेटा है उसके अंदर लोड करना, ठीक है।
तो ऐसे केस में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करूंगा। टेबल 1 आ गया। इसको रिनेम करके हम सेल्स कर सकते हैं। मतलब कि हम नॉर्मल टेबल के डेटा को पावर पिवट के बैकएंड में ले जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके ऐड टू डेटा मॉडल एंड डेटा हैज हेडर्स आ गए यहाँ पे। ओ सॉरी, एक मिनट, ये गलत हो गया। गलत हुआ कि हमने डेटा पे क्लिक नहीं, हमने क्लिक यहाँ कर रखा। हमें इसको सिलेक्ट करना है ना, इसको, और फिर डेटा सिलेक्ट करके पावर पिवट ऐड टू डेटा मॉडल। अब देखिए आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद कस्टमर में गए, सेम ऐड टू डेटा मॉडल, ये हो गया कस्टमर। तो तीनों डेटा को हमने यहाँ पे लेके आए। अब तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना हो। अभी जो मैं कहा हूं, पावर पिवट के विंडो पे हूं। पावर पिवट के विंडो पे यहां दिखेगा डायग्राम व्यू। अब इस डायग्राम व्यू पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में मुझे क्या करना, रिलेशन करनी है। तो सेल्स का पीआईडी, प्रोडक्ट का पीआईडी बोथ आर सेम। इसको यहां से उठाया क्लिक करके और इसके ऊपर ड्रॉप कर। ठीक है, सेम सीआईडी को उठाया, सीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर। तो तीनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब हम डेटा व्यू में आते। मेरा मेन डेटा है सेल्स, राइट। अब मुझे क्या करना है, कुछ कैलकुलेशंस भी करनी है अपने हिसाब से। तो सबसे पहले आपके पास देख सकते हैं कि ये हमारा पीआईडी है, ये हमारी क्वांटिटी है। अब मुझे क्वांटिटी के बगल में मुझे चाहिए एक एमआरपी का कॉलम। ठीक है, इसका चाहिए एमआरपी। तो इसको यहाँ क्लिक, राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम करते हैं। यहाँ पे हम कॉलम ऐड करते हैं एमआरपी। ठीक है, एक मिनट कुछ चल रहा है क्या? हाँ, अब सही है। सो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम। ओ यहाँ पे दिक्कत। इसको बंद कर दीजिए, दिक्कत है तो वापस मैनेज पे। ऐड हो गया। और यहाँ पे हमने यहाँ पे अमाउंट के लिए कॉलम बना। अब मुझे यहाँ कस्टमर से मुझे एमआरपी चाहिए इस नंबर के बिहार। तो पावर क्वेरी के अंदर में, पावर पिवट के अंदर में ऑप्शन होता है रिलेटेड। ठीक है ना, रिलेटेड। और इसके अंदर हमने बोल दिया एमआरपी। तो ये क्या करेगा कि जैसे वी लुकअप काम करता है ना, उस तरह से काम करेगा। और दूसरे यहाँ प्रोडक्ट शीट से ये प्रोडक्ट के आईडी के बिहाफ पे डेटा ला के दे दे। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी कर देता हूं, क्वांटिटी। एंटर प्रेस किया, एंटर। ठीक है, इसी तरह से हम और भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम, मुझे यहाँ जीएसटी कैलकुलेट करना है, जीएसटी। और यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे 18% वर्क नहीं करता है, 18.01 करना पड़ेगा। परसेंट सिंबल वर्क नहीं करता, तो एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे एक ऑप्शन आ गया कि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट निकालना।
ठीक है, से यहां पे हमने एमआरपी लिया और एमआरपी को रिलेट कर देता हूं मैं यहां पे। तो रिलेटेड फॉर्मूला के मदद से मैंने एमआरपी को कॉल। अब मेरा ये कहना है कि मुझे मैक्सिमम अमाउंट का मतलब ये हुआ कि मैं अपनी एमआरपी का मैक्सिमम एमआरपी निकालना चाहता हूँ, हाईएस्ट एमआरपी, और फिर उस हाईएस्ट एमआरपी को मल्टीप्लाई करना है टोटल सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सो यहां पे मेजर्स, ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर आप कॉलम बना सकते हैं, इसके नीचे आप मेजर्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मूला दिया एवरेज का, एवरेज, एवरेज में हमने यहां एमआरपी लास्ट में लिया एमआरपी। तो एमआरपी क्या क्या किया इसने, टोटल बता दिया कि भाई एवरेज एमआरपी क्या है। ठीक है ना, यहां पे मैक्स अमाउंट, अब उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटी। तो कहने मतलब कॉलम की हम कब एंटर करते हैं, जब हमें एक 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 करके हर एक सिंगल एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, लेकिन हम यहां हमने पूरी कॉलम ले ली। अब एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे देखिए पूरा कॉलम का डेटा मैक्स अमाउंट करके आ गया। अब मैं वापस पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा और हम अपने हिसाब से पिवट टेबल बना सकते हैं। तीनों टेबल यहां पे आ गया, दिख रहा है आपको। सो मैंने प्रोडक्ट को रखा इसमें, सिटी को रखा इसमें, और मुझे क्वांटिटी चाहिए, या सॉरी मैक्सिमम अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो पावर पिवट की मदद से हम दो चीजें करते हैं। एक तो जो हमारा बैकएंड के अंदर में बहुत सारा जो कॉलम्स है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, कई बार पिवट टेबल की मदद से आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जी जी, पहले हम उसको पावर पिवट में लेके जाएंगे, फिर उसकी पिवट टेबल। जी बिल्कुल, ठीक है, तो दिक्कत है इसमें। जी बिल्कुल, ये फाइल में भेज आपको रख देता हूँ, ड्राइव में कर लीजिए, ठीक प्रैक्टिस। और वीडियो के लिए तो है, आई पता है आपको, देख लीजिए।